सात संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सात संगत भक्ति और भक्ति करने से ही बेड़ा पार होता है। संसार में हर इंसान हर कर्म करता है, परंतु इस परम पिता परमात्मा को याद नहीं करता है, पहचान नहीं करता है और सब काम आगे यह परमात्मा का कार्य जानना और समझना पीछे रख देता है। कभी तो उम्र है, अभी बहुत समय है, भक्ति कर लेंगे, लेकिन साथ संगत यह संसार में आया है इंसान, कब चला जाएगा, कब क्या हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। साथ संगत आज धर्म के नाम पर लोग धर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म को नहीं पहचानते। धर्म को न पहचानने के कारण इंसान इस संसार में फंसा रह जाता है। जैसे अभी सत्संग जाओ तो यहाँ ये जात, ये बिरादरी की बात होती है, लेकिन जहां प्रभु की चर्चा होती है वहां जात बिरादरी नहीं, और बहुत जात बिरादरी में लगोगे, यही भेद तुमको यही भेद में फंसा देगा। क्योंकि संतों ने कहा कि जात ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। यह ज्ञान पूछो, जात बिरादरी ना पूछो। क्यों? कि जात बिरादरी के चक्कर में फंसोगे तो चक्कर में रह जाओगे, न इधर को होगे न उधर को होंगे, न राम में होंगे न रहीमान में होंगे। माया से दोनों गए, माया मिले ना राम। ये जो माया, यह संसार के हर भौतिक पदार्थ के लिए इंसान परेशान है। यह तो एक दिन यहीं छोड़कर जाना है, और जाने से पहले हमको यह जानना है कि हकीकत क्या है। कि जो संत महात्मा कह रहे हैं कि माया से दोनों गए, माया मिले ना राम। न इधर माया साथ जा रही है, न ये राम ही मिल रहा है। साथ संगत इसीलिए कहें, जो लोहा पारस को छूता वह सोना बन जाता है। साथ संगत जो लोहा पारस को छूता, साथ संगत लोहा पारस से जब छू जाता है तो वह सोना हो जाता है, और जब वह सोना हो जाता है तो सोना किसी को भेद नहीं करता है। किसके गले में मैं जाऊं, सिकड़ी बनवा लूं, सिकड़ी को सभी पहनेंगे, और कंगन बनवा लो तो कंगन सभी पहनेंगे, क्योंकि वह पहले लोहा था, अब वह पारस से छू जाने के बाद वह सोना बन गया, उसका भेद खत्म हो गया। साथ संगत
पारस, यह आत्मा और परमात्मा सदगुरु की कृपा से जब यह जान लेता है, इससे सदगुरु से इसका निराकार का बोध जब हो जाता है, तब उसका भेद मिट जाता है। छूते यानी जानते ही घर में यही रूप हो जाता है, अखंड अविनाशी। वह सोना बन जाता है, यानी ये जीव उसके समान हो जाता है, इस परम पिता परमात्मा के समान। और संतों ने भी कहा है कि चंदन का संग जो भी करता, चंदन सा हो जाता है। साथ संगत, अगरबत्ती में बांस की तीली होती है, जब वह चंदन सुगंधित जब अगरबत्ती जलती है तो उसी के बांस का भी लोग लेते हैं, वाह क्या सुगंध है। ये नहीं कहते कि इसमें बांस का सुबास दूसरा आ रहा है। साथ संगत, जो इस परम पिता परमात्मा का जो साथ कर लेता है, जो इसके संग में लग जाता है, वो यही स्वरूप हो जाता है। इसीलिए मीरा ने सच को जाना, सच को पहचाना, किसके द्वारा? रविदास जी की कृपा से जाना। और जब ये सत्य का बोध हो गया, जब ज्ञान हुआ, तो घर वाले ही बैरी हो गए, घर वाले ही रोक रहे हैं। कह रहे सास कहे मीरा भाई बावरी, कुल का भाई भी नासिरे। क्योंकि हर बिरादरी में ये जांच करके भगवान की भक्ति करती है। साथ संगत विचार करें कि हम गंगा स्नान करने जाते हैं, उसमें सभी लोग नहाते हैं। गंगा माँ ने सभी को पवित्र किया, किसी को वहां लगाया कि नहीं ये छोटी जात है, बड़ी जात है, ये गलत है, ये तो वहां भेद नहीं हो, वहां भेद की बात नहीं हो। लेकिन हम गंगा स्नान करके आए, घर पहुंचते ही वो जो गंगा जल लाए, वह बिरादरी का जल है, उसका जल है, पंडित का जल है, ठाकुर का जल है। गंगा मां ने बंटवारा तो नहीं किया, परंतु इंसान इस तरह परमात्मा से बट जाता है, भगवान को स्वरूप नहीं जानता है, रूप को नहीं देखा। साथ संगत, 5 तत्व से ये सभी की काया बनी, चाहे सुंदर हो, चाहे गैर सुंदर हो, चाहे गोरा हो या काला हो, लंगड़ा हो, सभी को यह परमात्मा रचनहार ने सभी को 5 तत्व से बनाया है। और सात्संगत वायु चल रही है, सभी इसका हवा सभी ले रहे हैं, सभी को हवा लग रहा है। परमात्मा ने एक जल बनाया, अनेक जल नहीं बनाया। लेकिन इंसान एक को मानने को नहीं तैयार है, अनेक हजारों मानने को तैयार है। शासन कब हमें छुटकारा मिलेगा? जब सदगुरु की कृपा होती है। जब तक सदगुरु इस भेद को नहीं बताएगा, तब तक यह पर्दा पड़ा रहेगा। इसीलिए सात्संगत हर इंसान भक्ति कर रहा है और सदगुरु के शरण में जाना चाहता है, लेकिन मोह माया के जाल में इंसान पड़ करके उधर नहीं जा पाता है।
साथ संगत कह रहे, हंस पड़ता है देख के हंसता, रोता देख कर रोता है। जो ये परमपिता परमात्मा है, ये शीतल है, ठंडक है, जो इसका संग कर लेगा उसी स्वरूप हो जाता है। मीरा ने विष का प्याला दिया गया, काढ़ा ने दिया, हंसकर मीरा ने पिया, ने रोकर नहीं पिया। क्यों? इस परमात्मा को जानते थे। रोता देख के रोता है। क्यों रोता है? संसार की जो दशा होती है, तब संसार वाले जब रोते हैं तो वह देखकर हर इंसान रोने लगता है। स्थिति परिस्थिति तो साथ संगत जी, हंस पड़ता है देख को हंसता। इसे जो देखा उसने हंसने लगा, ढोल मजीरा लेकर पीट पीट कर गाया। और यही तो सबसे नजदीक है। इसी को जगाने के लिए संत तुलसीदास जी ने कहा कि है नियरे सूझत नहीं, दिग दिग ऐसे जिंद, तुलसी ये संसार को भया मोतिया। क्यों मोतिया बिंद हुआ है? पर्दा पड़ा है मोह माया का, जात बिरादरी का। क्योंकि इस अज्ञानता से संत महात्मा उठकर वेद शास्त्र में लिखे, इसमें ना फंसो। लेकिन इंसान यही रोग इसी को सर पर रख करके इसी को आगे बढ़ाते, इसी को धोते चला जा रहा है। धोते धोते उसी में डूब जाता है, फिर निकल नहीं पाता है, सुख नहीं ले पाता है। सुख कब मिलेगा? जब हम सुखी को जानेंगे ये सुखी है। सुखी को जाना वही सुखी हुआ। प्रेम से कहना धन्यवाद।